हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे। सीबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 4 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किए हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम लोग इस वीडियो में चारों एडवर्टाइजमेंट को इन डेप्थ में देखेंगे कि जो हमारी इन 4 अलग अलग स्टेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है उनमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में 4 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में समझेंगे। चारों ही एडवर्टाइजमेंट अलग अलग स्टेट्स के लिए निकाले गए हैं, लेकिन चारों ही एडवर्टाइजमेंट्स में आपको डेजिग्नेशन सेम प्रोवाइड कराई गई है, जो कि है हमारी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। और इन चारों ही एडवर्टाइजमेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रखा गया है, लेकिन आपके लिए जो चारों एडवर्टाइजमेंट्स की लास्ट डेट फॉर्म को फिलअप करने के लिए है वो अलग अलग रखी गई है। तो मैं आप लोगों को स्टेट वाइज लास्ट डेट बताऊंगा कि कौन सी स्टेट के लिए कौन सी लास्ट डेट है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन निकाली गई है सीबीआई में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे दिल्ली के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए और हमारे कर्नाटका के लिए और हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम लोग डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। चारों ही एडवर्टाइजमेंट्स में हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एसपीपी की करी जा रही है, और ये हमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में करी जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। चारों ही एडवर्टाइजमेंट्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रखा गया है, यानी कि दिल्ली में, कर्नाटका के लिए, हमारे आंध्र प्रदेश के लिए और हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, चारों स्टेट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसपीपी यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सेम रखा गया है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एक एनरोल्ड एडवोकेट होना चाहिए विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी आपके पास आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू करा हुआ हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट ने बार एसोसिएशन के साथ अपनी मेंबरशिप ले रखी हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे बार एसोसिएशन ही आपको आपका एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड कराएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपने क्रिमिनल मैटर्स हैंडल करे हुए होने चाहिए सेशन कोर्ट में। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, और इन 10 साल के एक्सपीरियंस में उसने मेजरली क्रिमिनल मैटर्स को डील करा हुआ होना चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप लोग चारों स्टेट्स में किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यही हमको चारों एडवर्टाइजमेंट्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने यानी कि सीबीआई ने अपने चारों एडवर्टाइजमेंट्स में क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो ये जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपका
एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज सीबीआई को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका 3 साल का बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेचर ऑफ जॉब के रिगार्डिंग। इन्होंने चारों एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप लोगों को एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे सीबीआई केसेस जो पेंडिंग है कोर्ट्स में उनको आपको ट्रायल कंडक्ट कराने होंगे। तो ये आपका नेचर ऑफ जॉब है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। चारों ही एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं सिंपल वर्ड्स में। आप कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना है। ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीआई के द्वारा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होगा उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेट करेगा सीबीआई कि आपको कौन सी डेट पे कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी आपका सीबीआई कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसको कम्युनिकेट किया जाएगा डेट टाइम वेन्यू के रिगार्डिंग कि आप लोगों को कौन सी जगह पे कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा उस कैंडिडेट को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे सीबीआई हायर कर लेगी। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। कई एडवर्टाइजमेंट्स में आपको इन्होंने एनेक्चर भी प्रोवाइड कर रखा है, यानी कि एक फॉर्म प्रोवाइड कर रखा है। आपको उस फॉर्म को प्रिंट आउट कराना है जो कि एडवर्टाइजमेंट्स में अटैच है। आपको उन फॉर्म को प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको उन फॉर्म्स को अपने हाथों से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप उनकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते वक्त पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। तो यही आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है वो आपको दिल्ली स्टेट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए वो एडवर्टाइजमेंट है। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे दिल्ली स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी का आपके स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही उसको पूरे तरीके से स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है वो आपको वेस्ट बंगाल की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी का है। जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड लिंक अवेलेबल है वो आपको कर्नाटका स्टेट के लिए जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी का है। जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोर्थ लिंक अवेलेबल है वो आपको आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए जो एसपीपी यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग है। तो चारों एडवर्टाइजमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको फिफ्थ लिंक अवेलेबल करा रखा है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप लोग दिल्ली स्टेट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप लोग अगर दिल्ली स्टेट वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 20 जुलाई 2024 से पहले फिलअप कर लेना है। 20 जुलाई 2024 के पहले फिलअप कर लेना है, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिक्स्थ लिंक अवेलेबल है वो हमारा वेस्ट बंगाल की पोजीशन के लिए है। आप जैसे ही सिक्स्थ लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप लोग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेस्ट बंगाल की पोजीशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म को आपको बिफोर 31 जुलाई 2024 फिलअप कर लेना है, तभी आप लोग कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेवंथ लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप कर्नाटका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर पाएंगे। सेवंथ लिंक आपका कर्नाटका के लिए है। आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप कर्नाटका के एसपीपी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 जुलाई 2024 से पहले इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 8वां यानी कि 8th लिंक अवेलेबल है वो लिंक आपको आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए अवेलेबल है।
अगर आप लोग आंध्र प्रदेश के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग 8th लिंक पे क्लिक करिएगा और अपने ऑनलाइन फॉर्म को, जो कि सीबीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको ऑनलाइन पोर्टल पे फिलअप कर सकते हैं। इनकेस चारों ही फॉर्मों को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आप किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर अपने यूट्यूब पे ही अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि अगर आप लोग आंध्र प्रदेश की स्टेट के सीबीआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग 5th ऑफ जुलाई 2024 से पहले अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देना, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। मैंने आपको चारों ही स्टेट्स की लास्ट डेट बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप कोई सी भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक बार ध्यान से वीडियो को जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर आप इन चारों में से किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए, तो आपको जो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराएगी, वो आपको ट्रायल कोर्ट की अपीयरेंस के लिए अगर आपकी इफेक्टिव हियरिंग होती है तो आपको 10,000 रुपीज पर केस पर डे के अकॉर्डिंग सीबीआई देगी। और अगर आप लोगों की नॉन इफेक्टिव हियरिंग होती है तो 10,000 रुपीज का 1/3 अमाउंट आपको पर केस पर डे के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा सीबीआई के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप लोगों को ड्राफ्टिंग फी 3,000 रुपीज प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको 1,000 रुपीज पर आवर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको पॉकेट एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज पर केस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और इन्होंने साथ ही साथ रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग बताया है कि अगर आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा कोई दूसरी स्टेट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है तो आप कैंडिडेट्स को जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी सीबीआई प्रोवाइड कराएगी वो आपको ट्रायल कोर्ट की अपीयरेंस के लिए अगर इफेक्टिव हियरिंग होती है तो 7,500 रुपीज पर केस पर डे के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर नॉन इफेक्टिव हियरिंग होती है तो 7,500 का 1/3 अमाउंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पर केस पर डे के अकॉर्डिंग। ड्राफ्टिंग फी आपको 2,000 रुपीज प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको कॉन्फ्रेंस चार्जेस 600 पर आवर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको पॉकेट एक्सपेंसेस 750 रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको साथ ही साथ ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। मैंने आप लोगों को चारों एडवर्टाइजमेंट को इन डेप्थ समझा दिया है कि चारों एडवर्टाइजमेंट में हमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि आप सभी कैंडिडेट एक बार चैनल को जरूर विजिट करिएगा। लास्ट 20 डेज में हमारे लॉ यानी कि लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आई हैं। इतनी वैकेंसी बहुत कम टाइम होता है जब एक साथ निकल के आती हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सारे वीडियोस को जरूर एक बार जरूर देखिएगा और आपके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी जो भी पोजीशन आपके अकॉर्डिंग रेलेवेंट होगी आपके लिए, आप लोग उस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। क्योंकि एक बार अगर फॉर्म की लास्ट डेट निकल गई तो आप लोग सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बार आप लोग लास्ट 20 डेज के वीडियोस जरूर देखेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सभी कैंडिडेट्स यानी कि इंपैनलमेंट के रिगार्डिंग और हमारे लॉ वैकेंसीज के रिगार्डिंग निकल के बाहर आई हैं और सबके वीडियो मैंने आप लोगों को चैनल पे प्रोवाइड करा रखे हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इन चारों एडवर्टाइजमेंट्स में प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।